इस वीडियो में हम भारतीय राजनेता जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिए थे, हकीम अजमल खान के बारे में जानेंगे। हकीम अजमल खान या अजमल खान का जन्म 1868 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1927 में हो गई थी। यह एक यूनानी चिकित्सक और भारतीय मुस्लिम राष्ट्रवादी राजनेता, स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्हें 20वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली में तिब्बिया कॉलेज की स्थापना करने, भारत में यूनानी चिकित्सा का पुनरुत्थान करने के लिए जाना जाता है और साथ ही एक रसायनज्ञ डॉक्टर सलीमुज्जमन सिद्दीकी को सामने लाने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है, जिनके यूनानी चिकित्सा में उपयोग होने वाले महत्वपूर्ण चिकित्सीय पौधों पर किए गए आगामी शोधों ने इसे एक नई दिशा प्रदान की थी। वे गांधी जी के निकट सहयोगी थे। उन्होंने असहयोग आंदोलन सत्याग्रह में भाग लिया था, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। साथ ही वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी निर्वाचित हुए थे। सन 1921 में अहमदाबाद में आयोजित कांग्रेस के सत्र की अध्यक्षता भी की थी इन्होंने। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले 5वें मुस्लिम थे। वे जामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के संस्थापकों में से एक थे और 1920 में इसके कुलाधिपति बने। 1927 में इनकी मृत्यु तक इसी पद पर बने रहे थे। ये भारतीय जीवन, प्रारंभिक जीवन में इन्होंने क्या जिया है, आइए जानते हैं। हकीम अजमल खान साहिब का जन्म 1863 में हुआ था। अजमल खान के पूर्वज जो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के शासनकाल में भारत आए थे। हकीम अजमल खान के परिवार के सभी सदस्य यूनानी हकीम थे। उनका परिवार मुगल शासक के समय से चिकित्सा की इस प्राचीन शैली का अभ्यास करता आ रहा था। वे उस जमाने में दिल्ली के रईस के रूप में जाने जाते थे। उनके दादा हकीम शरीफ खान मुगल शाह आलम द्वितीय के चिकित्सक थे और उन्होंने शरीफ मंजिल का निर्माण करवाया था, जो एक अस्पताल और महाविद्यालय तथा जहां यूनानी चिकित्सा की पढ़ाई की जाती है। उन्होंने अपने परिवार के बुजुर्गों, जिनमें से सभी प्रसिद्ध चिकित्सक थे, की देखरेख में चिकित्सा की पढ़ाई शुरू करने से पहले अपने बचपन में कुरान को अपने हृदय में उतारा और पारस्परिक इस्लामिक ज्ञान की शिक्षा भी प्राप्त की, जिसमें अरबी और फारसी शामिल थीं। उनके दादा हकीम शरीफ खान तिब्ब-ई यूनानी या यूनानी चिकित्सक के अभ्यास के प्रचार पर जोर देते थे और इस उद्देश्य के लिए उन्होंने शरीफ मंजिल नामक अस्पताल रूपी कॉलेज की स्थापना की थी, जो पूरे उपमहाद्वीप में सबसे लोकोपरी यूनानी अस्पताल के रूप में प्रसिद्ध था, जहां गरीब मरीजों से कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता था। योग्य होने पर हकीम अजमल खान को 1892 में रामपुर के नवाब का प्रमुख चिकित्सक नियुक्त किया गया। कोई भी प्रशस्ति हकीम साहब के लिए बहुत बड़ी नहीं है। उन्हें मसीहा ए हिंद और बेताज बादशाह कहा जाता था। उनके पिता की तरह उनके इलाज में भी चमत्कारी असर था और ऐसा माना जाता था कि उनके पास कोई जादुई चिकित्सकीय खजाना था, जिसका राज केवल वे ही जानते थे। चिकित्सा में उनकी बुद्धि इतनी कुशाग्र थी कि यह कहा जाता था कि वे केवल इंसान का चेहरा देखकर उसकी किसी भी बीमारी का पता लगा लेते थे। हकीम अजमल खान मरीज को एक बार देखने के 1000 रुपये लेते थे। शहर से बाहर जाने पर यह दैनिक शुल्क था, लेकिन यदि मरीज उनके पास दिल्ली आए तो इसका इलाज मुफ्त किया जाता था, फिर चाहे वह महाराजा ही क्यों न हो। हकीम मोहम्मद अजमल खान अपने समय के सबसे कुशाग्र और बहुमुखी व्यक्तित्व के रूप में प्रसिद्ध हुए।
भारत की आज़ादी राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सद्भाव के क्षेत्रों में उनका योगदान अतुलनीय है। वे एक सशक्त राजनीतिज्ञ और उच्चतम क्षमता के शिक्षाविद हैं। हकीम अजमल ने यूनानी चिकित्सा की देशी प्रणाली के विकास और विस्तार में काफ़ी दिलचस्पी ली। हकीम अजमल खान ने शोध और अभ्यास का विस्तार करने के लिए महत्वपूर्ण संस्थाओं का निर्माण करवाया। दिल्ली में सेंट्रल कॉलेज, हिंदुस्तानी दवाखाना, आयुर्वेदिक और यूनानी तिब्बिया कॉलेज, और इस प्रकार भारत में चिकित्सा की यूनानी प्रणाली को विलुप्त होने से बचाने में मदद की। यूनानी चिकित्सा के क्षेत्र में उनके अथक प्रयास ने ब्रिटिश शासन में समाप्ति की कगार पर पहुंच चुकी थी। भारतीय यूनानी चिकित्सा प्रणाली में नई ऊर्जा और जीवन का संचार किया। इन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के संस्थापकों में से एक थे। अजमल खान को 22 नवंबर 1920 में इसका प्रथम कुलाधिपति चुना गया। 1927 में अपनी मृत्यु तक इन्होंने इसी पद को संभाला था। इस अवधि के दौरान उन्होंने विश्वविद्यालय को अलीगढ़ से दिल्ली स्थानांतरित करवाया और आर्थिक तथा अन्य संकटों के दौरान व्यापक रूप से कोष इकट्ठा करते रहे और प्रायः खुद के धन का उपयोग करके उन्होंने इसकी सहायता भी की। राष्ट्रवाद। अजमल खान के परिवार के द्वारा शुरू किए गए उर्दू साप्ताहिक अकमल उल अखबार के लिए लेखन कार्य आरंभ करने के पश्चात से उनके जीवन ने चिकित्सा के क्षेत्र से राजनीति के क्षेत्र की ओर रुख कर लिया। खान उस मुस्लिम दल का नेतृत्व भी कर रहे थे जो 1906 में शिमला में भारत के वायसराय को ज्ञापन सौंपने के लिए किया गया था। उसी साल 30 दिसंबर 1906 को जब इशरत मंजिल पैलेस में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई, तब वे भी ढाका में मौजूद थे। एक समय जब कई मुस्लिम नेताओं को गिरफ्तार किया गया, तब डॉक्टर अजमल खान ने मदद के लिए महात्मा गांधी से संपर्क किया। इसी प्रकार प्रसिद्ध खिलाफत आंदोलन में गांधी जी ने उनसे और अन्य मुस्लिम नेताओं से जुड़े जैसे मौलाना आज़ाद, मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली। अजमल खान ऐसे एकमात्र व्यक्ति थे जिन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग और ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। तो इनको 3 कमेटियों का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। उन्होंने अपनी यूनानी पढ़ाई दिल्ली के सिद्दीकी दवाखाना के हकीम अब्दुल जमील की देखरेख में पूरी की थी। विरासत। हकीम अजमल खान का पूरा जीवन परोपकार और बलिदान का प्रतिरूप है। हकीम अजमल खान की मृत्यु 29 दिसंबर सन 1927 को दिल्ली की समस्या के कारण हो गई थी। दिल की समस्या के कारण हो गई थी। हकीम अजमल खान ने अपनी सरकारी उपाधि छोड़ दी और उनके भारतीय प्रशंसकों ने उन्हें मसीह उल मुल्क, राष्ट्र को आरोग्य बनाने और प्रदान करने वाला की उपाधि प्राप्त दी। इनको मसीह उल मुल्क, जिसका अर्थ है राष्ट्र को आरोग्य प्रदान करने वाला, के उपाधि से नवाजा गया। उनके बाद डॉक्टर मुख्तियार अहमद अंसारी JMIE के कुलाधिपति बने। एक अतालता रोधी एजेंट अज़्मलिन और एक कारक शंकर अज़मलन का नामकरण उनके नाम पर ही किया गया है। भारत के विभाजन के बाद हकीम खान के पौत्र हकीम मुहम्मद नबी खान पाकिस्तान चले गए। हकीम नबी ने हकीम अजमल खान से तिब्ब औषधि सीखी और लाहौर में दवाखाना हकीम अजमल खान की स्थापना की, जिसकी शाखाएं पूरे पाकिस्तान में हैं। अजमल खान के परिवार का आदर्श वाक्य है, अज़ल उल अल्लाह खुदातुल्मुल
जिसका अर्थ है किसी को व्यस्त रखने का सबसे अच्छा जरिया है मानवता की सेवा, और उनके वंशज इसी भावना का अनुसरण करते आ रहे हैं। उद्धरण: असहयोग की भावना पूरे देश में व्याप्त है और संपूर्ण भारत में शायद ही ऐसा कोई सच्चा भारतीय होगा जो स्वराज हासिल करने और पंजाब तथा खिलाफत के किए गए अत्याचारों को सुधारने के लिए पीड़ा और त्याग की भावना से भरा न हो। सभापति की ओर से INC 1921 में सत्र अहमदाबाद में अग्रिम पठन करते हुए मोहम्मद अब्दुल रज्जाक द्वारा लिखी हकीम अजमल खान दी वर्सटाइल जीनियस, यूनानी चिकित्सा में अनुसंधान के लिए केंद्रीय परिषद, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, 1987। जफ़र अहमद निजामी द्वारा हकीम अजमल खान, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, 1988 में। श्री राम बख्शी द्वारा हकीम अजमल खान, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, श्रृंखला, अनमोल पब्लिकेशंस, 1996, ISBN। हकीम सैयद जिल्लुर रहमान द्वारा हकीम अजमल खान, हिंदू, उर्दू और अंग्रेजी संस्करण, नेशनल बुक ट्रस्ट, भारत सरकार, नई दिल्ली, भारत, 2004। इसमें इनका अग्रिम पठन मिलता है। तो ये था दोस्तों मोहम्मद अब्दुल रज्जाक की जीवनी के बारे में, हकीम अजमल खान की जीवनी के बारे में। धन्यवाद।